हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाल फिलहाल में हुए राजस्थान कृषि सुपरवाइजर एग्जाम के बारे में। अभी आप सब बच्चों ने एग्जाम को दे दिया है। बहुत सारे बच्चे अलग अलग सोर्सेज से आंसर की कॉपी चेक कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस बार क्या हमारा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी सुई एक ही बात पे अटकी है और वो है कट ऑफ। लेकिन क्या एग्जाम के तुरंत बाद कितनी कट ऑफ जाने वाली है, तो ये क्या हम डिसाइड कर सकते हैं या कौन कौन से फैक्टर पे डिसाइड होता है, ये सारी बातें हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो कट ऑफ का भूत हमारे सर पे सवार होता है, सबसे पहले जानते हैं कि लास्ट 3 सालों में क्या कट ऑफ रही है। तो अगर हम बात करते हैं टोटल 300 नंबर के पेपर में से, अगर आप देखेंगे हाल फिलहाल में 2018 में देखोगे तो 234 आपकी जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ गई है। फीमेल के लिए देखोगे तो 226 है। वैसे ही अगर 2021 में देखोगे तो 231.91 है। फीमेल के लिए देखोगे 227 है। वैसे ही अगर आप 2023 में देखेंगे तो 232.2 है और फीमेल के लिए देखोगे तो 230 है। इसमें से सबसे ज्यादा जो कट ऑफ है वो 2018 में गई है। वैसे ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आप देखोगे तो 2021 में 212.9 है और 2023 में 224.04 है। वैसे अगर आप बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की तो 228 है। देन 2021 में 229 है और 2023 में देखोगे 229.2 है। वैसे अलग जितने भी हमारे पास में यहाँ पे कट ऑफ है, इन सबको आप एक बार देख सकते हैं। नाउ अब ये जो कट ऑफ है ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। अभी अगर आप हाल फिलहाल में देखोगे तो जो भी कट ऑफ आप देख रहे हो, जो भी आप अभी वीडियो देख रहे हो, ये सारी आपकी एक्चुअल कट ऑफ नहीं है, ये आपके अनुमानित कट ऑफ है। अनुमानित का मतलब क्या है कि एक हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर हम ये जो आइडिया ले रहे हैं। लेकिन एक्चुअल बात ये है कि आइडिया हमें आ कहां से रहा है। ये आइडिया आ रहा है बेसिकली जितने भी स्टूडेंट ने पेपर दिए हैं। अब कुछ ना कुछ कोई ना कोई स्टूडेंट क्या कर रहा है, कनेक्ट हो रहा है, बता रहा है कि हमने इतने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, इतने क्वेश्चंस हमारे हैं। लेकिन सही बात बोलें तो जो फाइनल आंसर की है अभी बोर्ड जारी करेगा। जब फाइनल आंसर की आपको बोर्ड की तरफ से आएगी, तभी हमारे पास जो फाइनल कट ऑफ है वो आपको पता चलेगी। और ये जो फाइनल कट ऑफ बोर्ड की तरफ से आएगी, यही आपकी सबसे मोस्ट एक्यूरेट कट ऑफ होगी, या सबसे सही या सबसे सटीक आप बोल सकते हो। अभी तक जितनी भी कट ऑफ आपको बताई जा रही है वो कुछ ना कुछ एनालिसिस किए जा रहे हैं, बच्चों का डाटा लिया जा रहा है, देखा जा रहा है किसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कैसा पेपर का लेवल था, कितनों का इजी था, कौन से क्वेश्चन मॉडरेट थे, कौन से हार्ड थे। तो देखा जाए मेन चीज ये थी कि पेपर आपका थोड़ा सा लेंदी था, आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा था एजर्शन पढ़ने में, रीजन पढ़ने में, जिसकी वजह से आप जो आपके इजी क्वेश्चंस भी थे उनको मॉडरेट में हम डाल रहे थे कि भाई क्वेश्चन तो ठीक था लेकिन टाइम टेकिंग था, या कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको थोड़े से हार्ड लेवल के लग रहे थे। यानी कि जो एक्चुअल कट ऑफ है वो तभी पता चल पाएगी जब हमारे पास बोर्ड की फाइनल आंसर की आएगी और जब स्टूडेंट्स अपना एनालिसिस करेंगे। अभी अगर आप देखोगे तो कल जैसे ही, या फिर हम बेसिकली बोलें कि जब हम एनालिसिस भी करवा रहे थे, बहुत सारे बच्चे आके बोल रहे थे कि मैम हमने 90 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। लेकिन जब एनालिसिस करवाने लगे तो उन्हें पता चला कि 90 नहीं, हमारे 85 क्वेश्चंस थे जो सही थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने और सोर्सेज को भी देखा तो उन्हें पता चला कि नहीं नहीं, 85 नहीं हो सकता है, 80 क्वेश्चन ठीक हो। अब कई बार क्या होता है, जब आंसर की वगैरह भी आती है तो कई बार कुछ क्वेश्चन भी डिलीट होते हैं, कई बार कुछ मार्क्स भी आपको मिलते हैं। यानी कि मिला जुला के ये जो है, आप सब लोग जितने भी बच्चे अभी अपने करेक्ट आंसर बता रहे हो या जो भी कुछ है, वो बेसिकली आप जो आपकी एस्टिमेटेड आंसर की है उसके बेसिस पे बता रहे हो। जब बोर्ड आंसर की रिलीज करेगा तभी पता चलेगा एक्चुअल कट ऑफ कितनी है। लेकिन फिर भी आप लोग बोलते रहते हो कि मैम कट ऑफ बता दो या सेफ स्कोर बता दो। मैं कट ऑफ नहीं, मैं सेफ स्कोर बोलूंगी कि देखो जितनों ने भी पेपर दिया है, अब आपने पूरी मेहनत की थी पूरे साल, बढ़िया तरीके से जितना आपको आता था आप अच्छे से करके आए हो। अभी इस टाइम पे कट ऑफ का ज्यादा प्रेशर मत लीजिए। लेकिन फिर भी अगर हम लोग बात करते हैं इस पेपर की, तो आपने देखा होगा एग्रोनॉमी के 20 क्वेश्चंस थे, एनिमल हस्बेंड्री के 20 क्वेश्चंस थे, हॉर्टिकल्चर के 20 थे, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के 25 थे और हिंदी के 15 क्वेश्चंस थे। ओवरऑल पेपर में अगर आप देखोगे कुल मिलाकर, अगर मैं 50 क्वेश्चंस भी ऐसे लूं कि जो इजी लेवल के थे, एवरेज अगर आप देखोगे मॉडरेट क्वेश्चन जो थे वो 30 क्वेश्चंस ऐसे थे जो थोड़े मॉडरेट लेवल के थे, और ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस आपके लिए हो सकता है वो डिफिकल्ट लेवल के हों। इनमें से अगर आप देखो कि कितने चांसेस हैं, कितने क्वेश्चंस बच्चों ने कितने अटेम्प्ट किए होंगे, तो अगर 50 में से मान लीजिए 45 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया है, एवरेज 30 में से अगर 20 क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, और डिफिकल्ट में से 20 में से अगर 10 क्वेश्चन भी सही है आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो
75 क्वेश्चंस अगर आपने किए हैं तो बिल्कुल आप एक सेफ स्कोर वाले जोन पे हो। सेफ स्कोर का मतलब है कि आपका सिलेक्शन का चांस है। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो 73 वाले होंगे, 72 वाले भी होंगे, तो आप लोग मत घबराइए। अभी जब फाइनल कट ऑफ आएगी तभी पता चलेगा आपका सिलेक्शन का चांस कितना है। ठीक है, तो एक अगर मैं एस्टिमेटेड आपको एक एनालिसिस दिखाऊं तो ये पॉसिबल है कि जो पॉसिबल सेफ स्कोर है, जैसे कि अगर हम जनरल की बात करें 75 से 79 के बीच में, इससे कम ज्यादा भी हो सकता है। तो ये एक्चुअल फिगर जो है वो हमें एग्जैक्ट जब बाद में कट ऑफ आएगी तभी पता चलेगा, लेकिन इससे कम ज्यादा भी हो सकता है। अगर हम ओबीसी की बात करें 73 से 78, ईडब्ल्यूएस का 72 से 76, एमबीसी की बात करें 70 टू 74, एससी की बात करें 64 टू 70, एसटी की बात करें 63 टू 67। अब ये जो नंबर है मैं पहले ही बता रही हूँ, ये नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा फाइनली बोर्ड की कैसी आंसर की आ रही है, कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, कितने बच्चों का मेरिट स्कोर कितना है, बहुत सारी चीजों पे ये सारी चीजें आपकी डिपेंड करती हैं। तो अभी के लिए आपने जितने क्वेश्चंस किए हैं कोई बात नहीं, जो आपका फाइनल रिजल्ट है वही बताएगा कितना आपका एग्जैक्ट आपका कट ऑफ गया है। अभी के लिए एस्टिमेटेड या अनुमानित कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने इतने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो आप एक सेफ स्कोर में हैं। अब कोई अगर ओबीसी से बोलेंगे कि मैम 73 आपने लिखा है, हमने तो 70 किए हैं, तो डोंट वरी, हो सकता है 70 पे भी आपका चला जाए, वो डिपेंड करता है फाइनल कट ऑफ पे। तो अभी के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं हिम्मत मत हारिए, बढ़िया आपने एग्जाम किया है, सब कुछ अच्छा किया है, जस्ट स्टे पॉजिटिव, और जो अपना अगला जो एग्जाम है उसकी तैयारी आप अच्छे से करिए और अच्छे से पढ़ाई पे अपना ध्यान दीजिए। अभी बाकी जितनी भी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी जब फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से यही था। ऑल द बेस्ट एवरीवन। और मैं आपको बहुत ही क्लियर एक डायरेक्शन इस टाइम दे रही हूं कि देखिए अभी के लिए जो भी कट ऑफ है सारी अनुमानित है। एक्यूरेट कट ऑफ जब आएगी, जब बोर्ड रिलीज करेगा। तो अभी के लिए कोई भी टेंशन मत लीजिए, कोई भी प्रेशर मत लीजिए कि 75 बोल दिया, 73 बोल दिया, ये नंबर ऊपर नीचे डेफिनेटली होगा और वो आप देखेंगे जब आपका फाइनल कट ऑफ आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ध्यान रखिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे पॉजिटिव।